ये सारी नैरेटिव क्रिएट किया गया, किसानों को मोहरा बना के कांग्रेस ने मैदान में उतार रखा था। खिलाड़ियों को मोहरा बना करके मैं जंतर मंतर पे धरने पे बैठा दिया था, ठीक है ना। अब अग्निवीर को लिया है जी, अग्निवीरों की देखो जी, अग्निवीर, क्योंकि हरियाणा का इन चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ना था। और इनका जो है कांग्रेस का आत्मविश्वास जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आज आपने देखा होगा ढोल वाले पहले ही आ गए थे, निर्णय बाद में आया, ढोल जलेबियाँ आ गई थी। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप अति विश्वास में रहेंगे तो झटका लगेगा ही लगेगा। और सबसे ज़्यादा झटका राहुल गांधी ने जो हिंदुओं को हिंसक बोला, उसका इम्पैक्ट दिखाई दिया कि हिंदुओं को हिंसक बोलने के बाद में क्या इम्पैक्ट पड़ा उनके ऊपर। इसी तरह अगर राहुल गांधी बोलते जाएंगे तो कांग्रेस खत्म होती चली जाएगी। अग्निवीर की आप देखिए, 2 मिनट ने बात की कि मतलब ना राहुल गांधी बोलते जाएंगे तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। हाँ। देखो ये बात सच, इसमें कुछ गलत नहीं है। 99 सीट्स आई, राहुल गांधी जी को लगा जो मर्जी बोल ले तो सुपर हिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जलेबी तलोगे आप, जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में कहीं जलेबी की फैक्ट्री नहीं चल लगती, आप महेंद्रगढ़ में जाके कहोगे जलेबी की फैक्ट्री लगवा दूँ, उसी तेल में भाजपा ने उसी तेल में भाजपा ने पकौड़े तल दिए। हलवाई नाराज हो गए क्या? हलवाई नाराज हो गए क्या? हो गए, कॉमन सेंस वाली बात होती है भाई साहब। बात हलवाई की नहीं है। देखो बात हलवाई की नहीं है। जलेबी 2 घंटे ही बिकती है, जलेबी 2 घंटे बिकती है। शाम को 4 बजे तो बनती है और 2 घंटे के लिए बिकती है जलेबी नाश्ते के उसके टाइम पे। अब जलेबी का पार्ट बढ़ा रहा है हिंदुस्तान की जनता को, तुझे पता ही नहीं होगा जलेबी का क्या होता है। जलेबी भैया, जलेबी वो चीज़ है जो पहले जब गरीबों के घर के अंदर शादी होती थी तो जलेबी और लड्डू ही बना करते थे। वो जलेबी का पार्ट बढ़ा रहा है हिंदुस्तान की जनता को, वो भी हरियाणा के अंदर, जो हरियाणा सबसे ज़्यादा मीठा खाती है जलेबी पे इतना पार्ट बढ़ा रहा है। अबे क्या सीखा है क्या? इनको कुछ नहीं पता। बयान पर हार गए क्या? नहीं, एक बयान नहीं होता, चीज़ें कई होती है। फॉर एग्जाम्पल किसान आंदोलन पे इतना हल्ला करा गया। जो कांग्रेस का समर्थक है, खास करके जाट वोटर जो है, वो इतना अग्रेसिव हुआ जबकि मुद्दे में दम नहीं था। वही जो किसान पंजाब के वो वही पे प्राइवेट में अपनी सब्जियां और अनाज वगैरह बेच के आ रहे थे। एक हवा खड़ा करा गया जो कि गलत के बेस पे था। चाहे पहलवान आंदोलन लगा लो, पहलवान आंदोलन में कुछ नहीं था। जैसे ही विनेश फोगाट को इनको डायरेक्ट एंट्री मिली विदाउट ट्रायल के, शांत होगी। अब पता लग गया क्या है क्या नहीं। कह रहे थे जाट नाराज है, जाट ने बता दिया नाराज है। हम इतिहास में पहली बार हुआ। अगर नाराज हम है तो किससे है? जाट नाराज है हुड्डा से। हुड्डा ने अपनी मनमानी करी। 70 से ज़्यादा, मैं हरियाणा से हूँ, हमारी सीट भी तीनों की तीनों भाजपा जीती है। पानीपत सिटी भी संभाल कर हमारी सीट भाजपा जीती है। मैं हरियाणा से वोट दे के आया था, स्पेशली यहाँ से गया था। हाँ ये देख लो भी नया निशान। हरियाणा से हैं, मुद्दे क्या थे जो कांग्रेस कह रही थी वहाँ पर? सबसे मेन मुद्दा खर्ची पर्ची। उधर से असंध से उधर कई कैंडिडेट जो थे खड़े हुए थे कांग्रेस के, 2000 सीट मिलेगी, 50 वगैरह 2 लाख नौकरी आएगी। हुड्डा साहब ने कह दिया 2000 सीट जो वो भर्ती होगी, 50 वोट पर हम एक टिकट वो देंगे, 50 वोट ले आओ तो एक भर्ती दे दूंगा मैं। खर्ची पर्ची खट्टर साहब के टाइम पे बिना खर्चे पर्ची के लगा। मेरे सगे ताऊ का लड़का लगा है हरियाणा रोजगार कौशल निगम के अंतर्गत, मेरे पास सबूत पड़ा है अभी भी। बिना खर्चे की पर्ची के नौकरी लगना वो मेन मुद्दा रहा, जबकि इन्होंने ये क्लियरली दिखा दिया था कि हम आए तो हम तो ये करेंगे। करप्शन नहीं थी वहाँ पर। देखिए सर, पहली बात तो मैं तो शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि हरियाणा हम जीतेंगे, ठीक है। क्यों? कुरुक्षेत्र का एरिया है और कुरुक्षेत्र में हमेशा अर्जुन और कृष्ण ही जीतता है। कभी दुर्योधन जीतते देखे हो क्या? ये दुर्योधन पक्ष वाले हैं और दुर्योधन भी लेना तो बड़ा गलत है क्योंकि वो इनसे लाख गुना महान थे। क्योंकि धर्म का तो राजनीति नहीं करते थे वो, ये धर्म का राजनीति करते हैं। कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, तो वहाँ के जाट भाई, वहाँ का दलित भाई, वहाँ के जो और भी थे एक समाज के लोग दिखा दिए। पिछले बार बीजेपी कितनी सीट आई थी? शायद 40 या 42 सीट आई थी। इस बार कितने आ गई? इस बार 50% सिर्फ बीजेपी की सीट आई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का तो कहीं खाता नहीं खुल रहा देखा जाए तो। ये तो कहाँ जीता है? इतिहास में पहली बार हुआ है। तीसरी बार कोई जीती है पार्टी? इस इतिहास में तीसरी बार नहीं हुआ है, पहली बार हुआ है। ये इतिहास में पहली बार भी हुआ है और होते रहेगा। हरियाणा के ज्यादा सच्चाई जानते हैं कि सच की तरफ चलोगे विकास मिलेगा। अगर आप बढ़ जाओगे 200 यूनिट पे, केजरीवाल लंबा भाषण देकर आया था, मैं हरियाणा का बेटा हूँ जी। क्या बेटा हो तो हरियाणा के लिए क्या किया आप?
मैं भी हरियाणा बिहार का बेटा हूँ, पर अभी तक मैं बिहार के लिए एक मिनट, बिहार के लिए मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। सिर्फ बोलने से होता है क्या कि मैं बिहार का हूँ? बिहार के लिए करना पड़ता है, हरियाणा के लिए करना पड़ता है। आपने क्या किया? एक मिनट, आपने क्या किया हरियाणा के लिए? सिर्फ हरियाणा में जाके अपनी राजनीति सीखा आपने। उसमें भी क्या बोला कि सरकार हमारे समर्थन के बिना नहीं बनेगी। ये लो बन रही है भैया, बन रही है केजरीवाल मोय मोय। और सुनिए, राहुल गांधी का अस्तित्व अब खत्म है। ये तो शुरू हुआ है अभी हरियाणा से। इनका ना जातिवाद चला, जब जातिवाद पे लोग आए, जब हम लोग जैसा भाई टिके कि ठीक है जाति जनगणना कराएंगे, बाकी अपनी जाति बताओ, खत्म, अपनी जाति बता, खत्म। जाति जनगणना पे राहुल गांधी अब चुप्पी लगा दिया। रही बात हरियाणा के लोग मेहनती हैं, वो जानते हैं कि खून और पसीना से नौकरी लेना जानते हैं। सरकार किसी का भी हो नौकरी तो ले लेंगे। ये नहीं होता है कि वादा के कर देंगे इतना नौकरी दे देंगे, तुम्हारी बस की है क्या नौकरी देना? और रही बात, आप हिमाचल के देखो ना, आप हिमाचल के साथ क्या किए हो? किसी स्टेट में भी हो, कोई सा भी स्टेट हो, जहाँ भी फ्री के झांसा दिया जाएगा, उस स्टेट के कर्जे के द्वारे इतना थोप दिया जाएगा कि वो स्टेट कम से कम 50 साल नहीं आगे आएगा। वही हुआ बिहार के साथ कि आज बिहार इतना आगे नहीं आ पा रहा है। वही देखिए हिमाचल का, देखिए क्या बुरा हाल कर दिया। और क्या नाम है अपना ये, अरे राहुल गांधी की जो केरला कहाँ पे सरकार है सर, वहाँ पे भी कर्नाटका में वही कर दिया गया। जहाँ जहाँ कांग्रेस जाएगी सिर्फ अपने फायदे के लिए जातिवाद, फ्री का लालच दिया जाएगा। फ्री के लालच से कुछ नहीं होता भाई साहब। एक मिनट भाई साहब बोले तो, फ्री के लालच से कुछ नहीं होता। फ्री के लालच से सिर्फ पेट भरता है, संसार नहीं चलता। संसार चलने के लिए मेहनत करना पड़ता है और संघर्ष करना पड़ता है। ये कांग्रेस, ये राहुल गांधी जो अपना जाति नहीं बताता है, मिक्स वेज फ्राई है बंदा, समझे नहीं? और अभी इसने क्या बोला था, मैं जिलेबी का फैक्ट्री लगाऊंगा। अरे भाई बताओ कौन सा गांधी सर ने उनका, आप क्या गांधी तो बोलना ही मत। गांधी सिर्फ अलग है, ना गांधी कोई पुत्र थे ना कोई पुत्री थे। तो ये कहाँ से आ गए हैं? उड़ के आ गए कि नीचे से फाड़ के आ गए? ये तो इटली से आ गए, ये तो इटली से आए हैं ना। तो इटली वाला साधन यहाँ नहीं चलेगा, शासन यहाँ चलेगा सिर्फ, अगर चलेगा भारत, और भारत के देख के पूरा कंट्री चल रहा है तो रामराज से चलेगा। इसके अलावा सुनिए एक सेकंड और सर, इन्होंने क्या बोला, जिलेबी का हम फैक्ट्री लगाएंगे। कौन से स्टेट में देखे भाई जिलेबी का फैक्ट्री आज तक आपने? कभी बोल देते हो आटा लीटर से मिलता है, कभी बोलते हो सोना आलू सोना बना देंगे। अरे क्या मजाक बना रखे हो क्या देश का? देश की जनता क्या पढ़े लिखे, जो आज के डेट में पढ़े लिखे लोल हैं, बुड़बक हैं? अरे यार तुम फ्रांस से पढ़ के आए हो, इटली से पढ़ के आए हो, जापान से पढ़ के आए हो, कुछ भी नॉलेज नहीं है भाई। हाँ ये बोलते कि सभी व्यक्ति को मैं अगर सरकार में आऊँगा तो सभी को रोजगार दूंगा, जिलेबी छानने का लोन दूंगा, पैसे दूंगा, पर ये नहीं फैक्ट्री लगा दूंगा। तुम्हारी फैक्ट्री में काम कौन करने जाएगा? चला डूब गया तो रोजगार कैसे देगा? रोजगार तो देगा ही नहीं। रोजगार तो बात क्या था, कहाँ हिमाचल की भी, एक मिनट रोजगार का, एक मिनट सुनिए, रोजगार भी बात हुआ था हिमाचल में सर हिमाचल में बात हुआ था रोजगार का। आज हिमाचल जाकर देख लीजिए, बुरा हाल कर दिए सर। हाँ बोलो भाई साहब।